everyone. So today's KVS interview expected question is कि how to handle hyperactive students in the classroom. इनको हैंडल करने से पहले हमें ये एड्रेस करना होगा कि कौन से बच्चे हाइपर एक्टिव है। तो हाइपर एक्टिव बच्चों की पहचान करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कौन सा बच्चा हाइपर एक्टिव है या केवल वो एक्टिव है। फर्स्ट आई विल आंसर हाउ टू आइडेंटिफाई दीज काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. So there is a disorder, a mental disorder called ADHD. ADHD means attention deficit hyperactive disorder. ये disorder जिस बच्चे को होता है वो कुछ ऐसे symptoms show करता है. They are unable to sit properly on a one place, especially on a quiet और काम प्लेस. मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होती है वहाँ पे एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते. कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे, ये ऐसे ही होती है. They are unable to वेट देयर टर्न. अगर तुम उनसे बोल दोगे कि बच्चों तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाओ तो इसके बाद तुम्हारी टर्न आएगी, तो वो वेट कर ही नहीं पाएंगे. बार बार हैंड रेस करेंगे या खड़े होकर आएंगे मैम 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 मैं आंसर दूँ या मैम मैं ये काम करूँ. तो ये अपनी अपनी टर्न का वेट ही नहीं कर पाते हैं. बीइंग अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ टास्क. अगर आप इन्हें कोई काम दे दोगे तो उस पर ये कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे. भले 5-10 मिनट कर लिया तो कर लिया, बट पूरा टास्क होने से पहले ही वो उस काम से बोर्ड हो जाएंगे. एंड दे ऑलवेज इंटरप्ट इन कम्युनिकेशंस. आप किसी से बात कर रहे हो या किसी और बच्चे से बात कर रहे हो, किसी और टीचर से बात कर रहे हो, तो इन बच्चों को बिल्कुल सब्र नहीं होता है. बीच बीच में आके कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे कि मैम हम कुछ कर ले, हम वहाँ चले जाए, हम वहाँ चले, मतलब इंटरप्ट करते रहते हैं. तो इन सब थ्रू, इन चीज़ों जितने पॉइंट्स हैं इनके थ्रू हम पहचान कर सकते हैं कौन सा बच्चा हाइपर एक्टिव है. If the child is hyperactive, the first thing I will do to provide them a positive environment where they feel happy, secure and create a feeling of belongingness. And I will make sure that कि मेरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग हो, सो डैट जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं वो भी मेरी क्लासरूम में बोर फील ना करें. I will provide them various stimulus to engage them like hands-on activity and visual aids. I will use various teaching methods and ICT also, so that कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंगेज हों. क्योंकि जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उन्हें मैं वर्क में बहुत सारा काम दे दूँगी तो दे फील बोर्ड. आफ्टर थोड़ा सा काम करने के बाद क्या होगा कि वो उस काम को छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि उन्हें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा. तो जो पूरा होल वर्क है उसको मैं उन बच्चों के सामने पार्ट्स में डिवाइड कर करके प्रेजेंट करूँगी और इन पार्ट्स को भी उनके सामने मोर इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करूँगी, सो डैट कि वो उस पार्ट को करने में इंजॉय फील करे और जो उनकी लर्निंग है वो जॉयफुल सिक्योर हो जाए. I will establish some certain rules and routines for the classroom so that जो hyperactive बच्चा है वो खुद को कंट्रोल में फील करेगा एंड जो उसकी हाइपर एक्टिवनेस और इम्पल्सिवनेस है वो इन रूटीन्स एंड एक्टिविटीज़ के थ्रू रिड्यूस होगी इन अ पॉजिटिव वे. आई विल सजेस्ट देम टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटीज, सो जो उसकी एनर्जी है उसको एक राइट पाथ मिलेगा. And hyperactive student can't sit on a one place properly for a long time. So after completing a task, I will give them a little break on a regular basis. For an example कि बच्चे को मैंने एक टर्म करने के लिए दिया, एक छोटा सा काम करने को दिया, उसने उस काम को कर लिया, तो ऐसा रेंफोर्समेंट ही मैं इस चीज़ों काम में ले सकती हूँ कि ठीक है मैंने बच्चों को अलाउ कर दिया कि ठीक है बच्चों तुम थोड़ी देर के लिए पानी पी के आओ, एक ग्राउंड का चक्कर काट के आओ. तो जो उसकी एनर्जी है वो भी वहाँ पे रिड्यूस होगी और उसका माइंड ही फ्रेश होगा. जब वो क्लास में दोबारा आएगा थोड़ा सा घूम घाम के तो फिर वो और फ्रेश फील करेगा और जो नेक्स्ट उसका जो बचा हुआ रिमेनिंग वर्क है उसको वो और जल्दी कंप्लीट करना चाहेगा और एक हैप्पी माइंड से उसे कंप्लीट करेगा क्योंकि उसे पता है कि जब वो इस काम को कंप्लीट कर लेगा तो उसे फिर से बाहर जाने को मिलेगा. सो वो इस तरीके से एज अ रीइंफोर्समेंट भी काम करेगा. एंड आई विल रीइंफोर्स देम पॉजिटिव बिहेवियर. उनके जो पॉजिटिव बिहेवियर होगा उस पर मैं उन्हें रिवॉर्ड्स दूंगी. फॉर एन एग्जाम्पल मैंने छोटी सी टॉपी दे दी या बच्चों से उनके लिए क्लैपिंग ही करवा दी या उनको अप्रिशिएट किया, सो डैट वो नेक्स्ट डे भी उस पॉजिटिव बिहेवियर को बच्चों के सामने या क्लास के सामने टीचर के सामने प्रेजेंट करना चाहेंगे, सो डैट कि उनकी फिर से उनकी तारीफ हो और उन्हें अच्छा फील हो. सो थ्रू दिस वी कैन कंट्रोल द हाइपर एक्टिव चाइल्ड. एंड इसके द्वारा हम उन्हें केवल कंट्रोल ही नहीं कर सकते, उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मोर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और जिससे क्या होगा कि उनकी अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा होगी. सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. बाय.